सभागार में मौजूद डीओ साहब, टीपीसी साहब, सारे डीओ साहिबान, जिले से आए सभी शिक्षक वर्ग और टीपीसी ऑफिस के कर्मचारी, सबसे पहले तो सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाद में अपनी एक कहानी से चालू करना चाहूँगा। एक बार एक राजा होता है। राजा ये सोचता है कि चलो किसी राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, उसको सम्मानित करते हैं। तो वो सोचने लगता है कि किसको सम्मानित किया जाए। तो अपने मंत्रीगण बैठे रहते दोनों तरफ, इधर भी बैठे इधर भी बैठे अपने दरबार में, और मंत्रीगणों से पूछता है किसको सम्मानित किया जाए जो सबसे महत्वपूर्ण हो व्यक्ति राज्य में। तो एक मंत्री उठ के कहता है कि बिजनेसमैन को सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये तो सारी अर्थव्यवस्था चलाते हैं और राज्य का पूरा खान पान और सारा कुछ यही चलाते हैं। फिर दूसरा मंत्री उठ के कहता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको सम्मानित करते हैं, क्योंकि इनके वजह से ही जो अभी पूरा राज्य है पूरा संभालने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। फिर तीसरा मंत्री उठ के कहता है कि नहीं, हम सैनिकों को सम्मान देते हैं, क्योंकि सैनिक जो है वो अपने राज्य की सारी रक्षा करते हैं और कल को कोई आक्रमण होता है तो वो अपने राज्य को बचाएंगे। फिर राजा जो है वो कंफ्यूज हो गया कि यार किसको सम्मानित किया जाए। फिर जैसे हर अकबर के पास एक बिरबल होता है, वैसे उस राजा के पास भी एक मंत्री था। तो उस मंत्री से पूछता है, तो मंत्री कहता है कि मुझे आधा घंटा दो, मैं बताता हूँ क्या किया जा सकता है इसमें। फिर आधा घंटा व्यतीत होता है और दरबार बैठा होता है। तो दरबार में एक 80 साल की बूढ़ी महिला है, वो धीरे धीरे चल के आती है, और जैसे वो चल के आती है तो इधर के भी मंत्री और इधर के भी मंत्री दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर राजा पूछता है कि ये कौन है। तो अचंभित हो जाता है कि सारे मंत्री खड़े हो गए, क्या है इसमें। फिर बाद में जो बिरबल जैसा मंत्री था उनका, वो कहता है राजा जी ये इनकी शिक्षिका है और इन्हीं शिक्षिका ने इनको बनाया, किसी को बिजनेसमैन बनाया, किसी को सैनिक बनाया, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि शिक्षक जो है फिर राजा को पता चला कि हाँ ये सम्मान की योग्य है और इनको सबसे बड़ा सम्मान देना चाहिए। और फिर वो बूढ़ी महिला जो शिक्षिका है उनको सम्मानित किया जाता है। तो कहानी का तात्पर्य ये था कि समाज को बनाने में, देश को बनाने में शिक्षक की जो भूमिका है वो सबसे अग्रणीय होती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप जैसे डीओ साहब ने भी बताया और मंच संचालक जो है उन्होंने भी बताया कि डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो हमारे सेनेट का प्रेसिडेंट थे, उनकी याद में उन्होंने ही बोला था कि मेरे बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाए। तो उसी कड़ी में टीचर्स डे मनाया जाता है। और अगर आप महापुरुषों की बात करें तो अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबको पता है, वो भी राष्ट्रपति रहे भारत के, और उनको तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उन्होंने काफी सारी साइंस में, इसरो में काफी सारी तरक्कियां भारत के लिए की। लेकिन उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि अगर मुझे कल को याद किया जाए तो मुझे एज ए शिक्षक याद किया जाए, एक गुड टीचर की तरह याद किया जाए। शास्त्रों में अगर हम देखें, आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने गुरु स्तोत्र का रचना की थी और उसमें उन्होंने कहा था तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या तमेव। तो आप देखते हैं कि गुरु का स्थान कितना बड़ा है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में भी उसको एक पिता का स्थान दिया गया, माता का स्थान दिया गया, एक बंधु का स्थान दिया गया। महात्मा गांधी जब कहते हैं कि बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक क्या होता है, तो बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक किताब नहीं होती, बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक तो उसका टीचर होता है। तो मैं समझता हूँ कि टीचर जो है वो, जैसे भगवान ने तो हमें क्रिएट किया, लेकिन टीचर ने हमें रिक्रिएट किया। तो रिक्रिएशन का काम जो है वो टीचर करते हैं। एरिस्टोटल सबको पता होगा, उन्होंने कहा था कि
जीना तो एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो टीचर पढ़ाते हैं। आज इस कड़ी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें विभिन्न अभी तक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें पोयम भी कहे गए और डांस प्रोग्राम भी एक हुआ। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आज शिक्षक दिवस के दिन पर ज्यादातर तो मैंने देखा है कि बच्चे प्रेजेंट करते हैं टीचर्स के लिए, लेकिन आज टीचर्स ही खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जैसे कि डीपीसी साहब ने बताया कि पहली बार सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान को ये दायित्व दिया गया कि इस साल शिक्षक दिवस मनाया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हमें हो गए हैं आजादी को होके। और मैं समझता हूँ कि आप टीचर जो है, आप ये 4 दीवारों में स्कूल है जो 4 दीवारी नहीं है, ये फैक्ट्रीज है, ये राष्ट्र निर्माण की फैक्ट्रीज है। और आगे जाके 2047 में जब हमको 100 साल हो गए देश को आजादी को, तो यही बच्चे जो आपके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यही जाके आगे जाके देश की भाग दौड़ संभालेंगे, देश के नागरिक है और पूरे देश को चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन राष्ट्र निर्माण में इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, इनको ना सिर्फ शिक्षा देना लेकिन एज अ पर्सन भी इनको एक व्यक्तित्व बनाना इनका, और देश के प्रति जागरूकता, देश के प्रति जिम्मेदारियां क्या है उनकी और ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो सिखाना। एक मैं आपको कविता सुनाना चाहूंगा जो शिक्षक को प्रेरित है। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन सौगाता है शिक्षक, सदा बहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता है शिक्षक। नित्य नए प्रेरक आयाम देकर हर पल भव्य बनाता है शिक्षक। संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियां खूब मनाता है शिक्षक। पाप व लालच से डरने की धार्मिक सीख सिखाता है शिक्षक। देश के लिए मर मिटने की बलिदानी राह दिखाता है शिक्षक। प्रकाश पुंज का आधार बनकर कर्तव्य अपना निभाता है शिक्षक। प्रेम सरिता की बनकर धारा नैया पार लगाता है शिक्षक। तो आज शिक्षक दिन है, तो मैं भी अपने जो मैं भी जो बना हूँ, अपने शिक्षक है उन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया है जो भी मैं आज बना हूँ उसमें। तो मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि क्या मैं हमारे स्कूल में स्कूल कैप्टन बनाते हैं, 10वीं का जो छात्र होता है उसको स्कूल कैप्टन बनाते हैं। तो मुझे भी उम्मीद थी कि मैं स्कूल कैप्टन बनूंगा, लेकिन फिर चयन किया गया टीचरों द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा और किसी और व्यक्ति और छात्रों को भी स्कूल कैप्टन बनाया गया। तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, मेरे में काबिलियत वो की भी मैं स्कूल कैप्टन क्यों नहीं बना। और थोड़ा सा मन में ये था कि क्या रहा, मतलब थोड़ा दुखी सा हो गया। लेकिन जो मेरे शिक्षक थे उन्होंने मुझे बुलाया पास में आकर, उन्होंने सब समझाया कि देखो बेटा ये जीवन का अंत नहीं है, और मतलब आगे भी जाके आप कुछ अचीव करो, कोई आप में कुछ कमियां नहीं होगी इसलिए आपको नहीं बनाया गया। तो वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि कुछ बनना है तो हमें खुद को डेवलप भी करना पड़ेगा उस तरह से। और जो IAS की परीक्षा भी मैंने पास की है, तो उसमें भी मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया कि ये एग्ज़ाम होती है और इस तरह से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और मैं समझता हूँ कि आज जो भी मैं बना हूँ वो शिक्षक के बदौलत ही बना हूँ। सेक्रेटरी साहब की मिसी है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आगे की जो भी रूपरेखा है कार्यक्रम की उसको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।